राधे राधे। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है। रीतिकाल आज हम लोग समाप्त करने वाले थे और रीतिकाल में हमने कुछ ही फुटकल दिया था, अन्य प्रवृत्तियों में नीति दिया था कवि, और वीर काव्य दिया था, उसको हमने देखा था। आज हमें भक्ति काव्य देखना था, तो भक्ति काव्य में दिया है संत काव्य। तो चलिए पहले इसे देखते हैं। दिया है यारी साहब का मूल नाम यार मोहम्मद था। ये बावरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। तो यारी साहब मूल नाम इनका यार मोहम्मद था, बावरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। दरिया साहब का जन्म 1664, निधन 1780 में हुआ था। मूलतः बिहार के रहने वाले थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञान दीपक और दरिया सागर। इसके बाद है जगजीवन दास। जगजीवन दास दादू दयाल के शिष्य थे। ये सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास थे। जगजीवन दास के भी कुछ मुख्य शिष्य हुए, जिसमें गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब आ जाएंगे। सत्यनामी संप्रदाय की प्रधान गद्दी बाराबंकी जिले के कोटवा नामक स्थान पे है। आगे दिया है जगजीवन दास की प्रमुख रचनाएं, जिसमें प्रथम ग्रंथ है ज्ञान प्रकाश है, शब्द सागर है, आगम पद्धति है, महाप्रलय है। तो ये पूछेगा नहीं इनकी रचनाएं जगजीवन दास की। इनसे यही प्रश्न बनेगा कि ये दादू के शिष्य थे और सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इसके बाद चरण दास आते हैं, चरण दासी संप्रदाय के प्रवर्तक। चरण दास अपना गुरु सुखदेव मुनि को मानते थे। चरणदासी संप्रदाय की 52 शाखाएं इनके 52 शिष्यों ने स्थापित किए। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं अमरलोक, अखंड धाम वर्णन, अष्टांग योग, ज्ञान स्वरोदय, धर्म जहाज, पंचोपनिषद, ब्रज चरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर शब्द, भक्ति सागर, मानवी कृतिकरण, योग संदेह सागर, भक्ति पदार्थ। ये सब क्या है? चरणदास के ग्रंथ हैं, जो कि पूछेगा नहीं। आगे देखिए, शिव नारायण ने शिव नारायणी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। शिव नारायण ने संत दुखरन दास को अपना गुरु स्वीकार किया था। शिव नारायण की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है गुरु अन्यास। तो इनका ध्यान देना है, गुरु इनके दुखरन दास थे। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना गुरु अन्यास है। अब आते हैं तुलसी साहब। तुलसी साहब का जन्म 1760 में, 1884 में निधन हुआ था। इनका मूल नाम था श्यामराव। ये स्वयं को गोस्वामी तुलसीदास का अवतार मानते थे। ये जो तुलसी साहब थे, ये खुद को गोस्वामी तुलसीदास का अवतार मानते थे। तुलसी साहब ने हाथरस में साहब पंथ का प्रवर्तन किया। तो साहब पंथ का प्रवर्तन तुलसी साहब ने किया हाथरस में। तुलसी साहब की प्रमुख रचनाएं निम्नांकित हैं। तो इनकी रचना आपको 2 ध्यान देनी है। तुलसी साहब की 4 दिया है, 2 ध्यान देना है। घट रामायण, रतन सागर। घट रामायण किसकी है? तुलसी साहब की। रतन सागर किसकी है? तुलसी साहब की। इसके बाद अन्य संत कवि आते हैं। संत कवि के ग्रंथ देख लीजिए, जैसे गुरु तेग बहादुर हैं, आदि ग्रंथ है इनका, जो गुरुमुखी लिपि में लिखी रचनाएं इसमें संकलित हैं। आनंद घन है, इनकी आनंद घन 24 है, नहीं पूछा जाएगा। अक्षर अनन्य का ध्यान देना है। सिद्धांत बोध है, ध्यान योग है, विज्ञान योग है, राजयोग है, विवेक दीपिका है और अनन्य प्रकाश है। अनन्य प्रकाश, अक्षर अनन्य, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, सिद्धांत योग, अक्षर अनन्य। इसके बाद आते हैं प्राणनाथ।
प्राणनाथ का है मार्फत सागर, नहीं पूछेगा, इनकी पूछेगी नहीं प्राणनाथ की रचना। धरणीदास का भी नहीं पूछेगा, बुला साहब का भी नहीं पूछेगा, दयाबाई का भी नहीं पूछेगा। बस इनके नाम ही आपको ध्यान देने हैं, ये सब संत थे। दयाबाई, बुला साहब, धरणी साहब, सहजोबाई। सहजोबाई का सहज प्रकाश आपको ध्यान देना है। सहज प्रकाश किसने लिखा है? सहजोबाई ने। स्वामी जी महाराज किसने लिखा है? शिवदयाल ने लिखा है। इसके बाद आगे देखिए, गुरु तेग बहादुर सिंह सिखों के 9वें गुरु थे। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर। तो ये आपको ध्यान देना है, 9वां कौन था, 10वां कौन था, 5वां कौन था। तो सिखों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। इसे आप लोग ध्यान देंगे। आगे दिया है कि दयाबाई और सहजोबाई संत चरण दास की शिष्या थी। दयाबाई और सहजोबाई किसकी शिष्या थी? संत चरण दास की। ये दोनों चचेरी बहनें थी, ये ध्यान देना है। ये दोनों चचेरी बहनें थी और चरणदास की शिष्या थी। आगे देखिए, शिवदयाल राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक थे। तो राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक शिवदयाल थे, ध्यान देंगे। तो संत काव्य जो फुटकल का दिया था वो हमारा समाप्त हुआ। प्रेमाख्यानक काव्य आता है, इसे देखेंगे। शेख निसार का मूल नाम गुलाब अशरफ था। ये मुगल बादशाह आशफुद्दौला के समकालीन थे। शेख निसार ने सन 1790 में अवधी भाषा में यूसुफ जुलेखा नाम से प्रेमाख्यानक काव्य लिखा। तो यूसुफ जुलेखा किसने लिखा? शेख निसार ने लिखा 1790 में। आगे देखिए, सूरदास गुरदासपुर के निवासी थे। इनके पिता का नाम था गोवर्धन दास। सूरदास ने सन 1657 में नल दमन प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की। आगे दिया है कि दुखहरण दास का मूल नाम था मनोहर, मनमोहर। ये संत कवि मलुक दास के शिष्य थे। तो दुखहरण दास किसके शिष्य थे? मलुक दास के शिष्य थे। दुखहरण ने सन 1669 ईस्वी में पुहुपावती नामक प्रेम काव्य लिखा। तो पुहुपावती इंपॉर्टेंट है। पुहुपावती के लेखक दुखहरण दास हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। अन्य सूफी कवि देखिए दिया है, प्रेमाख्यानक काव्य दिया है, सूफी कवि दिया है। तो केसी दामोदर इनको पूछेगा नहीं, हंस को पूछेगा न। हाँ, हंस का चंद्र कुंवर रे बात थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। इसके बाद किसी का नहीं पूछेगा, ये सब बकवास दिया है। ठीक, ये पूछेगा नहीं तो क्या आपको दिमाग में पढ़ के बैठाना है, छोड़िए। आगे आइए, राम काव्य। राम काव्य में दिया है रीति काल में रचित महत्वपूर्ण जो राम काव्य थे, इंपॉर्टेंट थे, उनको हम देख सकते हैं। जैसे जानकी रसिक शरण ने लिखा है अवध सागर अष्टयाम प्रसंग। तो अवध सागर किसने लिखा है? जानकी रसिक शरण ने। भगवंत राय खींची है, इन्होंने लिखा है रामायण और हनुमत पच्चीसी। तो आपको ध्यान देना है, हनुमत पच्चीसी, भगवंत राय खींची, अवध सागर, जानकी रसिक शरण। इसके बाद आपको जनक राज किशोर शरण सिंह को नहीं पढ़ना है, नवल सिंह को थोड़ा सा ध्यान देना है। नवल सिंह की रचना तो वैसे कोई खास नहीं लग रही है। रामचंद्र विलास है, आल्हा रामायण है, अध्यात्म रामायण है, रूपक रामायण है। रचना नवल सिंह की नहीं पूछी जाएगी। विश्वनाथ सिंह है, इनका ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है। विश्वनाथ सिंह ने लिखा है आनंद रघुनंदन नाटक, रामचंद्र जी की सवारी। तो रामचंद्र की सवारी और आनंद रघुनंदन, ये विश्वनाथ सिंह का हमें ध्यान देना है। इसके बाद राम प्रिया शरण आते हैं, इन्होंने लिखा है सीतायन।
सीतायन रामप्रिया सरल का इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है यहाँ से। सीतायन के लेखक कौन है? रामप्रिया सरल है। इसके बाद रसिकली, रसिकली का नहीं पूछेगा। सूरज राम पंडित का, इनका भी नहीं पूछेगा। कृपा निवास का भी नहीं पूछेगा। मधुसूदन का रामाश्वमेध है, ये थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं पर खास नहीं है। जानकी सरल का सियाराम रस मंजरी है, ये भी नहीं पूछेगा। फिर बाल अलीजू नेह प्रकाश लिखे हैं। गोकुलनाथ सीताराम गुड़ार्णव लिखे हैं। मनियार सिंह नहीं पूछेगा। ललुकदास गड़ू सब नहीं पूछेगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन को कई विद्वान हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। तो हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन है। किसका है? विश्वनाथ सिंह का। कृपा निवास ने 18वीं सदी के अंतिम चरण में रामायण सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। फिर दिया है कि प्रेम सखी का मूल नाम बक्सी हंसराज श्रीवास्तव था। तो ये ध्यान देना है कि आनंद रघुनंदन हिंदी का पहला नाटक है जो रीतिकाल में लिखा गया विश्वनाथ सिंह द्वारा। और इसके बाद कृपा निवास ने अंतिम चरण में 18वीं शताब्दी के रामायण सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो यही सब चीज़ें थोड़ा ध्यान देनी है। आगे आइए देखते हैं। अब कृष्ण काव्य दिया है। कृष्ण काव्य में हमको क्या देखना है? तो कृष्ण काव्य में रीतिकाल में रचित प्रमुख प्रबंधात्मक कृष्ण काव्य दिया है और उनके रचनाकार दिया है, कवि दिया है। रीतिकाल में रचित प्रमुख प्रबंधात्मक कृष्ण काव्य और कवि निम्नांकित हैं। जैसे गुमान मिश्र है, इन्होंने लिखा है कृष्ण चंद्रिका। कृष्ण चंद्रिका नैषध काव्य किसने लिखा है? गुमान मिश्र ने। तो इनको आपको केवल कृष्ण चंद्रिका ध्यान देना है, गुमान मिश्र का। फिर ब्रजवासी दास का ब्रजविलास ध्यान देना है। कवि मंचित का नहीं पूछेगा, तो आप ब्रजवासी दास का, कृष्ण चंद्रिका, गुमान मिश्र का ध्यान देंगे। गुमान मिश्र ने हर्षकृत नैषध काव्य का अनुवाद ब्रजभाषा में किया है। फिर दिया है रीतिकाल में रचित मुक्तक शैली में कृष्ण काव्य अग्रांकित हैं, उनको देखिए। तो रूप रसिक देव हैं, इनका संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय है, गुरु हरिव्यास देव हैं। इनकी सब रचना दिया है, नहीं पूछेगा, बकवास दिया है। नागरी दास हैं, सावंत सिंह इनका मूल नाम था। इनकी रचना आप इश्क चमन ध्यान दे सकते हैं, जुगल रस माधुरी ध्यान दे सकते हैं नागरी दास का। फिलहाल आपको इनका मूल नाम है ध्यान देना है। इनका मूल नाम सावंत सिंह था। इन्होंने इश्क चमन जुगल रस माधुरी लिखा है। अलबेली अली हैं, विष्णु स्वामी के संप्रदाय में थे और इनके गुरु थे वंशी अली। इनकी रचना नहीं पूछेगा। चाचा हित वृंदावन दास हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय में, इनकी भी रचना नहीं पूछेगा, ध्यान नहीं देना है। भागवत रसिक हैं सखी संप्रदाय के। तो ये आपको ध्यान देना है कि भागवत रसिक किस संप्रदाय के हैं? सखी संप्रदाय के। आगे आइए। फिर वृंदावन देव दिया है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। वृंदावन देव किस संप्रदाय के थे? निम्बार्क संप्रदाय के। घनानंद के गुरु थे ना वृंदावन देव, तो ये वही हैं। निम्बार्क माधुरी लिखे हैं, तो किससे था? वृंदावन देव निम्बार्क। पीताम्बर दास सखी के नहीं इंपॉर्टेंट है। सुंदरी कुंवरबाई नहीं इंपॉर्टेंट है। प्रेम सखी भी नहीं है। तो यहाँ पे अब आपको कोई ध्यान नहीं देना है। ये सब फालतू थोड़ा दिया है, रीतिकाल में एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं अंतिम में ये। तो जो पूछेगा नहीं कभी या पूछेगा भी तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो ये हमें याद करके क्या करेंगे? ये याद करना, इसको रटना मूर्खता है। ठीक, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे। आगे आइए देखते हैं क्या दिया है। तो देखिए दिया है यहाँ पे कि जो वृंदावन देव निम्बार्क संप्रदाय के थे वे घनानंद के गुरु थे। तो ये आपको याद रखना है।
फिर दिया है कि सुंदरी कुंवरी बाई पीताम्बर दास की उपपत्नी थी। रतन कुंवरी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की दादी थी। तो ये सब नहीं पूछेगा कि सितारे हिंद की दादी कौन थी, रतन कुंवरी थी और पीताम्बर दास की उपपत्नी सुंदरी कुंवरी बाई थी। तो ये सब दिया है, तो हमें ध्यान देना था। अब इसके बाद कुछ हास्य व्यंग दिया है। तो अली मुहीब खां प्रीतम ने खटबल बाईसी नामक एक हास्य रस की पुस्तक लिखी। तो ध्यान देना है, अली मुहीब खां प्रीतम को, खटमल बाईसी को भी ध्यान देना है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, क्यों? क्योंकि रीतिकाल में केवल एक ही हास्य रस लिखने वाले कवि हुए, अली मुहीब खां प्रीतम। जैसे रीतिकाल में वीर रस के प्रसिद्ध कवि केवल एक ही हैं, भूसर, बाकी सब श्रृंगार वाले हैं, वैसे ही हास्य की केवल एक ही हैं, अली मुहीब खां प्रीतम, और इनकी पुस्तक है खटमल बाईसी। तो आप खटमल बाईसी को भी ध्यान देंगे। ठीक, इसके बाद हमारा आता है आधुनिक काल। रीतिकाल को हमने समाप्त कर लिया, तो आधुनिक काल की शुरुआत हम लोग करेंगे अगली क्लास से। ये क्लास वैसे छोटी सी है, चाहेंगे तो हम इसमें पढ़ सकते हैं, पर आधुनिक काल अलग वीडियो से रहेगा 31 नंबर से, तो ठीक रहेगा थोड़ा। ठीक, तो चलिए कल हम लोग आधुनिक काल देखेंगे। फिलहाल हमारा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल समाप्त हुआ। 30 क्लास हमने ली है, आधा आधा घंटा की, टोटल 15 घंटा हुआ। 15 घंटा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। चाहेंगे आप एक दिन में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल स्पीड में करके 10 घंटे में सब रिवीजन कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है, आप कितना रिवीजन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। अब आधुनिक काल है, तो ये भी समाप्त करेंगे। अब शुरू होगा तो फिर गद्य विधाएं आएंगी। तो चलिए फिर आपसे हम कल 10 बजे मिलेंगे आधुनिक काल में। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।